नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आगरा में, और जिसकी वजह से क्या है, हमारा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है और इंटरनेट कल से नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट कल 3 बजे के बाद से इंटरनेट नहीं आया है। अभी मैं ये वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल से अपलोड कर दूँ, क्योंकि लाइट अभी आई है और मोबाइल नेटवर्क भी कह सकते हैं वो 5G नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। कल मैं बहुत कोशिश करता रहा वीडियो अपलोड करने के लिए, बट नहीं हो पाया। तो आज दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करूँगा, अगर अपलोड हो जाता है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक अच्छी बात है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए आज, क्योंकि मॉर्निंग से ही मतलब क्योंकि लाइट भी नहीं थी और इंटरनेट नहीं था, तो फिर अननेसेसरी मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल से कोई ट्रेड हो नहीं सकता, तो वहाँ पे हमने कोई कोशिश भी नहीं करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या हुआ आज के मार्केट में। तो देखो, ट्रम्प भाई साहब ने सोचा होगा कि पिछले 1 महीने से हमने कुछ ट्रेड नहीं किया है तो आज कर देते हैं, तो उन्होंने कुछ दोबारा से कह सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग द ईरान, कि वो परमाणु नहीं बनाएंगे या फिर हम जो डील है वो अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ करने के लिए। ये सारी चीज़ों को लेके न्यूज़ आई और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है ना, और न्यूज़ करीब अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से 1:30 बजे करीब न्यूज़ आई थी। उसके बाद ये वन वे में आपको नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी तेज़ी से जंप किया। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी देखोगे करेंटली, तो जो डाउ फ्यूचर है वो करीब आपका दिख रहा है करीब 583 पॉइंट नेगेटिव है, और जो नैस्डैक फ्यूचर है वो करीब 400 पॉइंट नेगेटिव है। और अगर हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो रियल टाइम कमोडिटीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रूड आपका करीब करीब 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 74 WTI, और ब्रांड ऑयल 7840 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि मार्केट में एक्चुअल में यहाँ से किस तरीके की पोजीशन क्रिएट करी जाए ताकि एक बेनिफिट ले। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट दिखाता हूँ, तो वीकली चार्ट देखोगे आप तो जाहिर सी बात है, अगर आप चार्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हो तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप देखोगे तो इस लेवल से एक अच्छा मूवमेंट आया था क्रूड ऑयल में, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट 126 तक गया था जब अप्रैल मई का जो महीना था। ठीक है, उसके बाद गिरते 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 सेम लेवल पे ये आ गया था। तो डेफिनेटली अगर आप चार्ट को अंडरस्टैंड करते हो तो जो जहाँ से मूवमेंट आया था वही मार्केट जब आ जाता है तो एक बाउंस बैक उसमें आ जाता है, और ये बाउंस बैक पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये आज आया है। अगर आप आवली चार्ट पे देखोगे तो धीरे धीरे ये 70 से लेके ऑलमोस्ट 75 तक ये आ गया था। ठीक है ना, 72 75 तक आ गया था, और आज न्यूज़ आई और जिसकी वजह से ये जंप हो गया। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ये फ़ोकस रखना है कि अगर ये मान लो 80 क्रॉस नहीं कर पाता और इसी लेवल पे ट्रेड करता रहता है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका जो ओवरऑल ट्रेंड था अगर पिछले आप देखोगे तो नेगेटिव चल रहा था। अब ये बाउंस बैक आया है तो ये दोबारा से नीचे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो लोअर साइड पे आप शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा, लाइक 23,600 के नीचे, स्पेशली 23,600 23,500 के जोन में शॉर्ट मत करिएगा, वहाँ पे आप फंस सकते हो। ठीक है, तो क्या लॉन्ग किया जा सकता है यहाँ से, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर ये 780 को क्रॉस नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं, मतलब ये आज के हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है, 1-2-3 दिन बाद ये दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा नहीं है, ये जो स्टेटमेंट दिया है पहली बार दिया है। मेरे को लगता है कि हो सकता है रात में ही ये बोल दे कि हम जो सीज़ फायर है उसको और एक्सटेंड करते हैं और ईरान को एक और मौका देते हैं डील करने का, या फिर आपको 1-2 दिन में इस टाइप का स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे लॉन्ग साइड पे आप ढूंढ सकते हो। अब मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, ये मान के चलिएगा, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग की पोजीशन बिल्कुल रॉन्ग हो सकती है। तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एनालिसिस में, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है उसको भी समझते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोशिश मेरी ये पूरी रहेगी कि मोबाइल नेटवर्क से ये अपलोड हो जाए। ठीक है, अब
अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे 24 जुलाई का, सॉरी 14 जुलाई का, तो इसमें निफ्टी दिखा रहा है कि कॉल राइटिंग 24,000 पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है, सिर्फ यही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत नीचे कॉल राइटिंग नहीं है, बट ऊपर 24,000 24,200 पे तो काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, तो निफ्टी में चलते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का हम आवली चार्ट लगाते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये एक गैप है। ठीक है, और ये हमारे पास एक लो है। ठीक है, मार्केट के पास बहुत अच्छा चांस था कि ये इस गैप को भी फिल कर सकता था आज के दिन में, बट नहीं किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट किसी भी रीज़न से यहाँ पे 23,650 पे निफ्टी मिलता है, तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 23,500 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। अगर 23,500 ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, अगर गलती से 23,650 मिल जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल ही चीज़ क्या है कि कुछ इस टाइप की ट्रेड बनने की कोशिश होगी। ठीक है, 23,600 पे ये मिला, और ये टारगेट जो होगा वो पूरा हम ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। उसका स्टॉप लॉस कुछ ये प्लान करेंगे। ठीक है, सिंपल ही चीज़ है। इसका 23,500 के नीचे जाएगा, इमीडिएटली एग्जिट है। कोई यहाँ पे रू मतलब कुछ यहाँ पे ऐसा कोई इमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। 23,500 के नीचे ट्रेड करेगा, हम एग्जिट कर लेंगे यहाँ पे। अगर 23,600 हमें मिल जाता है, 23,600 650 के जोन में हमें निफ्टी मिल जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और एक ही बार में नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे खासे ऊपर लॉन्ग्स आए होंगे। ठीक है ना, लोगों ने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी होगी और एक ही दिन में उनको निकाल दिया गया है। तो अब जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, तो दोबारा से लॉन्ग लोग क्रिएट नहीं करेंगे, थोड़ा सा डर के रहेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल ही चीज़ है। आज का लो इम्पॉर्टेंट है, अगर ब्रेक नहीं होता है बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मतलब 4-5 दिन 6-7 दिन में आपको दोबारा से ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड पे बहुत ज़्यादा मैं मतलब शॉर्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया ना कि ट्रम्प ओवर द नाइट कुछ भी बोल सकता है। अभी उसने नेगेटिव बोला है, हो सकता है कि आपको 1-2 दिन में दोबारा से वो कुछ पॉजिटिव बोलता हुआ दिखाई दे। तो न्यूज़ फ्लो में क्या है, आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे वेट करेंगे, 1-2 दिन देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है इमीडिएटली कल ही इसको लॉन्ग कर देंगे। 1-2 दिन देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा प्लान करेंगे। ठीक है, अब सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होने वाली है, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिन में ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे आ गया। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी ये दोबारा से 58,400 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको कहाँ पे ख़रीदना चाहिए? डेफिनेटली 56,000 के आसपास डेफिनेटली इसको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ही ये पूरी रिकवरी में पार्टिसिपेट किया है रादर देन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मतलब 1-2 दिन के बियरिशनेस के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो 56,000 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इसको लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या लग सकता है? स्टॉप लॉस एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी स्टॉप लॉस की 55,500 या 55,600 के आसपास का स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, यानी 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। अब मान लो देखो क्रूड ऑयल ये अभी 7840 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर ये 77 के नीचे चला गया आज रात में ही, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकता है कि आपको ऊपर ही देखने को मिले। कहाँ पे? मोस्ट प्रॉब्ली 77,000 के आसपास भी हो सकती है। तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर ये नीचे मान लो निफ्टी अपना गैप फिल करने चला गया, ठीक है, 23,600 के आसपास, तो सेंसेक्स कहाँ तक पहुँच जाएगा अगर आप देखोगे? तो अप्रॉक्सीमेट वो इस लेवल पे आएगा। ये इसका गैप फिलिंग एरिया है। ठीक है, 75,600। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको ज़रूर एक बार बाय कर लीजिएगा। मतलब कोई 10-20 रुपये का ऑप्शन ज़रूर बाय कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें सुबह हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब खुलने के साथ सेलिंग आ जाए और फिर ये मार्केट रिकवर कर सकता है। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। अब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये कोई मतलब बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, तो आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी चाहिए और खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं 1-2 दिन मार्केट को वेट देखूंगा, क्योंकि अभी तो वैसे ही नेट नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि मतलब 1-2 दिन में भी नेट ठीक हो पाएगा। ठीक है ना, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ मोबाइल नेटवर्क से डाल रहा हूँ, कोशिश यही है कि प्रॉपरली ये अपलोड हो जाए। अगर हो जाती है, क्योंकि कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, आज की अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। 1-2 दिन मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब ट्रेड भी अगर
नेट आया तो होगी, नहीं तो वो भी अवॉइड है। फिलहाल ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक सो इस वीडियो में इतना ही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।